अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव तुम बताओ मैं क्या करूं। द्रौपदी कहती है छोड़ दीजिए इस पापी को। नकुल सहदेव भीम बोलते हैं मार डालिए, मैं क्या करूं। अब भगवान श्री कृष्ण बोल उठे कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम आतिताहि वधार्हणा। हे अर्जुन, बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और ब्राह्मण कोई भी हो उसे मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। अब अर्जुन सोचने लगे ये बालकों का हत्यारा भी है, ये ब्राह्मण भी है, हमारा गुरु पुत्र भी है, क्या करूं। लेकिन अर्जुन ने गीता को सुना है और लिखा, कहते हैं बड़े महापुरुषों का यदि भरी सभा में अपमान करके लात मार करके बाहर निकाल दिया जाए तो उन्हें मृत्यु दंड के समान ही दंड माना जाता है। अर्जुन ने अश्वत्थामा के शीश में मणि लगी है, मणि को निकाल लिया और लात मार करके धक्के देकर के अश्वत्थामा को वहां से बाहर निकाल दिया, अश्वत्थामा को जीवित छोड़ दिया है। अश्वत्थामा के शीश से मणि निकाल ली और अश्वत्थामा को बाहर धक्के मार करके निकाल दिया है और बोल दिया अश्वत्थामा अब कभी लौट करके यहाँ नहीं आना। अब होना तो ये चाहिए था अश्वत्थामा को, पांडवों का साधुवाद करना था, भला मानना था। लेकिन अब कहते हैं अश्वत्थामा तो क्रोध की अग्नि में जलने लगा और सोचने लगा कि मैं, इन्होंने पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं इन पांडवों के वंश में कोई जीवित नहीं छोड़ूंगा, पांडवों के वंश में किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। फिर सोचने लगा अरे 5 पुत्र थे, 5 को तो मैंने पहले ही मार डाला है। फिर सोचने लगा अरे जब हमने अभिमन्यु को मारा था तो मैंने सुना था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। बोलो राधे राधे। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी और अब तो मुझे लगता है 9 मास पूरे हो गए, वो बालक भी जन्म लेने वाला होगा। और कहते हैं अश्वत्थामा ने गर्भ के बालक को मारने के लिए, अभिमन्यु के पुत्र को, उत्तरा के पुत्र को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया है, ब्रह्मास्त्र चलाया। कहते हैं उत्तरा जो गर्भवती है घबराने लगी और सोचने लगी कि ब्रह्मास्त्र दौड़ा आ रहा है और सोचने लगी मैं किसके पास जाऊं, कौन मेरी रक्षा करेगा। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर कोई रक्षा नहीं कर पाएंगे क्योंकि माता द्रौपदी पर संकट आया तब भी रक्षा नहीं करी। मैं कहां जाऊं। भगवान श्री कृष्ण के पास में उत्तरा माता गई है और प्रार्थना की कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयं पश्यं यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयं पश्यम यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु आज किसी और ने नहीं, गुरु पुत्र ने ये प्रहार किया है, मेरे गर्भ के बालक को वो मारना चाहता है। और कहते हैं जब भगवान से प्रार्थना की जाती है तो भगवान स्वीकार करते हैं। उत्तरा रोने लगी है क्योंकि लिखा है किसे प्रार्थना की, हे प्रभु आप रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज किसी और ने नहीं, गुरुपुत्र ने प्रहार किया है। माता उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के पास में आकर के प्रार्थना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा ब्रह्मास्त्र दौड़ा आ रहा है और लगता है मेरे गर्भ के बालक को मार डालेगा। बोलो राधे राधे। ओ बहन जी राधे राधे बोलो। राधे काय बात कर रहे हो, राधे राधे बोलो कथा में बैठ के।
है ना? बोल दो जोर से, राधे राधे। माता उत्तरा प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप सबकी रक्षा करते हैं, मेरी भी रक्षा कीजिए। मुझे लगता है ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ के बालक को मार डालेगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। और कहते हैं माता उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना की। कहते भगवान ने बहुत छोटा रूप, अंगुष्ठ से भी बहुत छोटा रूप धारण किया और माता उत्तरा के मुख से होकर के गर्भ में चले गए भगवान। एक रूप से भगवान कृष्ण बाहर खड़े हैं, एक रूप से माता उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। और कहते हैं ब्रह्मास्त्र से परीक्षित जी की रक्षा कर रहे हैं। परीक्षित जी माता उत्तरा के गर्भ में बैठे हैं और देख रहे हैं कि भगवान गर्भ में पहुंच करके ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषि आश्चर्य हो गया। बोले क्या भगवान ने रक्षा करी, आश्चर्य हुआ? बोले नहीं, आश्चर्य ये नहीं हुआ भगवान ने रक्षा की। बोले आश्चर्य तो ये हुआ कि भगवान ने रक्षा की, आश्चर्य नहीं। बोले आश्चर्य ये है कि जो गर्भ का जो बालक है ये जन्म बाद में लेगा और भगवान का दर्शन पहले ही कर रहा है। ब्रह्मा की सृष्टि में पहला एक बालक है ये परीक्षित, जो जन्म बाद में लेगा और भगवान का दर्शन पहले ही कर रहा है। जन्म जन्म बीत जाते हैं लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। ये परीक्षित जी जन्म बाद में लेंगे और गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने परीक्षित की रक्षा की है। माता कुंती इस दृश्य को देख रही है, भगवान किस प्रकार से मेरी पौत्र वधू के गर्भ में गए और जाकर के परपौत्र की रक्षा की है। माता कुंती ने हाथ जोड़कर के भगवान से प्रार्थना की है। हे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।